बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चिकन या मटन के कोफ्ते तो आपने खाए होंगे, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ना ये सब्ज़ी सबकी फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी लौकी के कोफ्ते बनाने की रेसिपी, जो चिकन या मटन से कम नहीं है और बनाने में भी बहुत आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल और एक लार्ज साइज़ की बिल्कुल चॉप की हुई प्याज मैंने शामिल किया और हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा उसमें 1.5 खाने का चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है और साथ ही कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया हल्दी और इसके साथ 1 चाय का चम्मच भर के मैंने शामिल किया सुरख मिर्च का। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। इस पे ये कुछ बेसिक मसाले शामिल होंगे और थोड़े बहुत चीज़ें जो है ना वो आगे चल के हमने इस ग्रेवी में इस्तेमाल करनी है। लेकिन यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर साथ ही साथ मैंने ग्राइंड करके ना इसमें शामिल किए हैं और अच्छे से हमने इसकी मसाले की भुनाई करनी है। जब तक मसाले की भुनाई कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने कोफ्तों की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो लौकी लेके अच्छे से धो के छिलके उतार के मैंने इनको रख लिया था, और जो कि आप वेट में तकरीबन 3 पाव के करीब हैं छिलके वगैरह उतरने के बाद। तो यहाँ पे कद्दूकश की मदद से मैंने तमाम लौकी को ना कद्दूकश कर लेना है। लौकी की सब्ज़ी में काफ़ी मिकदार में पानी होता है, तो इसको डायरेक्ट हम इसके कोफ्ते नहीं बनाएंगे, बल्कि इससे पहले एक स्टेप करना है, ये है कि हाथों में रख के ना एक अलहदा बाउल रख लेंगे, उसमें अच्छे से मसल के सारा पानी इनका निकाल लेना है। अगर ऐसे ही आप इसमें मसाले डाल के बनाने लग जाएंगे कोफ्ते, तो कभी भी कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे कोफ्ते। का पानी जो है हम रखते हैं साइड पे। अब इस कद्दूकश की हुई लौकी में मैंने एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया है इसमें लहसुन पिसा हुआ, साथ ही साथ तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें चॉप की मैंने शामिल की हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा ही चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी का शामिल किया है। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच धनिया पिसा हुआ शामिल किया और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ मैंने शामिल किया। अब इसमें इसकी बाइंडिंग के लिए हमने शामिल किया इसमें बेसन यहाँ पे इस पूरी रेसिपी में ना मैंने 2 कप के करीब शामिल किया, आधा कप करके तो मैंने शामिल किया है। बेसन जो है वो स्टार्ट में मैंने 1 कप थोड़ा थोड़ा करके डाला था, लेकिन मज़ीद हमें इसमें ज़रूरत पड़ रही है डालने की, तो जितना बेसन पड़ेगा ना उतना हमने शामिल करना है। और इस 3 पाव की रेसिपी में कोफ्तों में ना तकरीबन 2 कप के करीब बेसन शामिल हुआ है। तो आपने जितनी मिकदार में लौकी लेनी है उसके लिहाज से बेसन शामिल करना है और बेसन डालना लाजमी है, क्योंकि इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और दूसरा जो है वो हमारे कोफ्ते टूटने नहीं पाएंगे। साथ ही साथ हरा धनिया मैंने पिसा हुआ शामिल कर दिया है। और अब हम यहाँ पे फ़ौरन से बना लेंगे कोफ्ते, क्योंकि लौकी के जो सब्ज़ी है ना इसमें नमक हमने शामिल किया, तो किसी भी चीज़ में नमक आप शामिल करें ना तो वो फिर फ़ौरन से पानी छोड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे साथ ही साथ हम सारे कोफ्ते बना लेंगे और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं काफ़ी सारे कोफ्ते बना लिए हैं और कुछ जो मिक्सचर रह गया उसके भी साथ साथ हम कोफ्ते बना के तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम होने चढ़ा दिया था, तो ये तमाम बने हुए कोफ्ते मैंने इसमें शामिल किए। दरमियानी आग पे 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, प्यारा सा कलर आने तक एक साइड से। उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है, दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे और माशाल्लाह से ये कलर देख सकते हैं कोफ्तों का बहुत अच्छा सा आया और ये चिकन या मटन के कोफ्तों से कम नहीं लग रहे माशाल्लाह से। और इसके साथ ही बाकी कोफ्ते भी फ्राई करेंगे जब तक चलते हैं मसाले की तरफ। तो मसाला भी यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी इसका बाहर आ चुका है और इस स्टेज पे ना मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी और साथ ये 2 चिकन क्यूब मैंने शामिल किए। ये मेरी होममेड चिकन क्यूब है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, बहुत अच्छा इनसे टेस्ट आता है। यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसकी बुनाई हो चुकी है, ऑयल इसका बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया तकरीबन 2 कप के करीब पानी, साथ ही 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं। जैसे इस ग्रेवी में उबाल आएगा तो साथ ही ये फ्राई किए हुए कोफ्ते मैंने इसमें शामिल करने हैं। कोफ्ते शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे माशाल्लाह से मिक्सचर जो है ना, जो हमारा मसाला है ये भी बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा तैयार है। कोफ्ते भी पके हुए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको। अब यहाँ पे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच और ये मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का कसूरी मेथी, बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। तकरीबन 1 चाय का चम्मच हाथों पे अच्छे से मैंने मसल के तो उसमें शामिल किया। अच्छे से मैंने मिक्स करना है ताकि गरम मसाला और कसूरी मेथी
मेथी तमाम मसाले में मिक्स हो जाए। 5 से 7 मिनट तक हमने दम पे इनको पकाना है ताकि जो कोफ्ते हमने बनाए ना उनका फ्लेवर मसाले में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 7 मिनट गुजरने के बाद माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते जो हैं ये तैयार हो चुके हैं और इनको मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। और ये परफेक्ट आइडिया मैंने आपको दिया, अगर आपके घर में कोई लौकी की सब्जी नहीं खाता ना तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।